सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ सरोजिनी नगर थाने के अंतर्गत का मामला। बिजनौर रोड पर सर्विस सेंटर है। यह व्यक्ति शरीर से कमजोर, हमेशा बीमार रहने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के साथ मारपीट करना कहां तक सही है? कलम के सिपाही कलम से मारते हैं, लेकिन यहाँ हाथ पैर चलाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। आगे दिखा रहे हैं हमारे विशाल यादव की खास रिपोर्ट और पीड़ित के बयान। ये बताइए, जैसा सुनने में आया है कि आपके साथ मारपीट हुई है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कहाँ की वारदात है, आपका पूरा नाम, परिचय और कहाँ पे आपका गैराज है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। मेरी दुकान गौरी बिजनौर रोड पे ही हीरो एजेंसी के बगल में है। दिनांक 10/5 को आशीष सेंगर अपनी वाइट इनोवा क्रिस्टा से हमारे यहाँ गाड़ी दिलवाने आए थे। उन्होंने हमसे गाड़ी में पानी मारने के लिए बोला, तो हमने उनसे कहा कि भैया थोड़ा 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, एक काली गाड़ी और एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी है, जल्दी हो जाएगी। तो मैंने उनसे 2 मिनट गाड़ी निकाल के फिर लगाने के लिए बोला, तो उतने में वो उठते बौखला गए और उल्टी सीधी गालियाँ देने लगे। कह रहे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा काम तुम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे दिमाग ठीक कर दूँगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो मुझे 15 मिनट की धमकी दे के चले गए। 15 मिनट की धमकी दे के जाने के बाद एक डिज़ायर ग्रे कलर की, सिल्वर कलर की आई मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि इधर आओ, आके मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने गाड़ी में बैठने से मना किया। मैंने कहा आइए कुर्सी रखी है, आइए बैठ के बात कर लीजिए। उसमें से एक लड़का निकला जो कि नीली टी शर्ट पहना है, जिसका नाम अमित गौतम है। वो आया और आकर के पहले कुर्सी में बैठने के लिए आगे बढ़ा, उसके बाद मेरे मुंह पे मारना चालू कर दिया। तब तक पीछे से 2 लोग और आए और साथ में आशीष सिंह सेंगर भी आए। इन्होंने मेरे साथ वहाँ पे मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू कर दी, उसमें मुझे मारने लगे। तभी इन्होंने मेरी जेब से, उसमें से किसी एक ने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरे गले में चेन की तरफ हाथ डाल के खींचना चालू किया और उसे निकाल लिया। उसके बाद ये लोग मुझे, आशीष सिंह सेंगर ने कहा इसको मादर चौक को गाड़ी में भरो और इसको ले चलो, वहाँ चल के मारेंगे घर पे। उसके बाद ये लोग मुझे उठा के इनोवा क्रिस्टा की तरफ ले जाने लगे। तभी वहाँ रखे रोड के किनारे काउंटर को मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया और ये मुझे ढकेल नहीं पा रहे थे। क्रिस्टा का दरवाज़ा नहीं खुला तो ये मुझे वहाँ पे गिरा के मारने लगे। वहाँ पे स्थानीय लोग ने जब बीच बचाव किया तो ये मुझे वहीं रोड पे मार करके छोड़ करके भाग गए और मुझे धमकी दिया कि अगर पुलिस में जाओगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या इससे पहले भी आशीष सिंह सेंगर आपके वॉशिंग सेंटर पे आते थे? नहीं, आशीष सिंगर इससे पहले सेंगर आए नहीं थे। इससे पहले इनका ड्राइवर मेरे यहाँ गाड़ी धुला के ले जाता था, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या थाने में या चौकी में आपने इसकी एप्लीकेशन दी तो वहाँ से वो क्या आश्वासन मिला? जब पहले जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ये हमको चौकी, थाने वाले और 112 वाले हमको ये स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र श्रीनगर लेकर के आए थे, जहाँ पे इन्होंने प्राथमिक उपचार के नाम पे सिर्फ मुझे एक इंजेक्शन लगा के मुझसे कहा अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे घर भेज दिया। और दूसरे दिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा श्रीनगर अस्पताल, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे एक्सरे के लिए लिखा। जब मैं एक्सरे करा करके वहाँ से निकला तो डॉक्टर ने एक्सरे में देखा, आपस में बात की। अंदर एक आदमी लेटा हुआ था, उसके पास गया। उसने कहा तुम्हारा नाम इरफान खान है क्या? मैंने कहा जी भैया नाम इरफान है। तो उसने कहा इससे एक्सरा छीन लो और रख लो, इसको भेज दो वापस। तो उन्होंने मुझे एक्सरा नहीं दिया और मुझे भेज दिया। उसके बाद मैं दरोगा जो थे हैडी चौकी के, उनका फोन किया। प्रदीप करके कुछ नाम है। डॉक्टर के पास कौन से डेट को गए थे? दिन में गए थे या रात में गए थे? दिन में गए थे। 11 तारीख को सुबह 11 साढ़े 11 के करीब में गया था डॉक्टर के पास। और उसके बाद जब मैं चौकी आया तो चौकी पे मैंने ये बात बताई। चौकी वालों ने एक सिपाही के साथ मुझे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भेजा, जहाँ वो सब कांस्टेबल जो भी हैं उन्होंने जब बहस उनसे की तब उन्होंने जाके एक्सरे और बाकी जो भी है पर्चा दवा वगैरह दी हमको और हमको भेज दिया चौकी पे। जब भैया ये घटना हुई तो उसके 5 मिनट बाद आशीष सिंह सेंगर स्कूल के अंदर चौराहे से गाड़ी मोड़ के वापस आ रहा था। उसके बाद वो गाड़ी रोक के मुझसे बोलता है कि मैं जात का ठाकुर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी दुकान बंद करवा दूँगा, तुम लोग को यहाँ से उठा के फेंकवा दूँगा और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। थाना और चौकी वाले मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी दिन 10 तारीख को रात को मेरा भाई FIR कराने के लिए श्रीनगर थाने में गया था। तो वहाँ पे पहले तो पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से उससे बात की, क्या घटना है क्या नहीं है पूछा।
लेकिन उसके बाद जैसे आशीष सिंह सेंगर का नाम सुना, उसके बाद कह रहा तू बहुत काबिल बन रहा है, तूने FIR में डेट टाइम वीडियो ये सब चीज़ें लिखवा रखी हैं, तू बैठ तुझे मैं बताता हूँ, तू थाने में रुक। तब तक कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप आ जाओ, हम कल जा कर के थाने में फिर से कंप्लेन करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने अपना मनचाहा बयान मुझसे एप्लीकेशन पे लिखवाया और बोला कि ये लिखोगे तभी मैं कार्रवाई करूँगा, नहीं तो मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा। इसमें लूट का आपको नहीं लिखना है। अगर आप लूट लिखोगे तो फिर मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करूँगा, आपका एप्लीकेशन भी नहीं लूँगा। उस दिन ये घटना हुई थी जब ये स्कूटर इंडिया से लौट के आए थे अपनी इनोवा क्रिस्टा से। उस पर जब ये बोल रहे थे, मुझे धमकियाँ दे रहे थे, इन्होंने साथ में एक धमकी और मुझे दी थी कि तुम्हारे ऊपर मैं SC ST का मुकदमा करा दूंगा और तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, मेरी थाने में बहुत ज़्यादा पकड़ है और मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा और बर्बाद कर दूंगा। ये बात किसने कही थी? आशीष सेंगर ने कही थी। और आशीष सेंगर के साथ एक आदमी और गाड़ी में बैठा। आशीष सेंगर तो ठाकुर है, वो कैसे तुम्हारे ऊपर SC ST मुकदमा लगा देगा? उसने किसी गौतम के थ्रू कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर, एक गौतम करके लड़का है, कौन गौतम? अमित गौतम नाम है शायद उसका। उसने वो बैठा हुआ था, आशीष सेंगर ने इस बात को बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर इससे मुकदमा लिखाऊंगा कि तुम्हारे ऊपर SC ST का मुकदमा लिखाया जाएगा।